नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे निश्चित समाकलन के। क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर 4। इसका समाकलन करना था। लिमिट है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन y dx लिमिट लिख दीजिए। यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2, तो 0 से 2 तक y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू है 4 इंटू एक्स की पावर 4 डी एक्स। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। बेटे 4 बाहर आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट है यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये बाहर आ चुका है। x की पावर 4 डी एक्स, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर समाकलन कर देंगे। 4 की जगह 4, x की पावर 4, तो ये x की पावर n का फॉर्मूला है, तो x की पावर 5 अपॉन 5। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। अब 4, इस 5 को बाहर निकाल देंगे तो 4/5, तो क्या बचेगा x की पावर 5, 0 से 2। अब लास्ट में लिमिट लिखनी है आपको, तो बेटा x की पावर 5 है, तो क्या बताया था आपको, जो भी यहाँ पर ये x है, इसकी जो अपर लिमिट है, एक बार यहाँ पर अपर लिमिट आएगी, माइनस का सिंबल आएगा, फिर लोअर लिमिट आ जाएगी। तो 2 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, ठीक है। 4/5, 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32। तो इसका आंसर हो गया 128/5, इसका आंसर है। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की पावर 2। लिमिट है x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू +2 के मध्य आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तरीका वही रहेगा। सबसे पहले लिखा समाकलन y dx, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +2। y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 10 x की पावर 2 dx -1 और ये 2। अब बेटे 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x की पावर 2 dx, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 2। लास्ट में मान रखेंगे, तो 10 की जगह 10, एक्स स्क्वायर का समाकलन, तो x की पावर 2 है, तो 2 + 1 3/3। लोअर लिमिट आ गई -1, अपर लिमिट आ गई +2, तो 10 अपॉन, इस 3 को बाहर निकाल दीजिए, 10/3 एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 2, तो 10/3। बेटा क्या करेंगे, आप एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो x की जगह 2 की पावर 2, माइनस का सिंबल लगाया, -1 की पावर 2। सॉल्व कर लो इसको, तो 10/3, 2 की पावर 2 4, -1 की पावर 2, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये लिखा +1। ये जो माइनस सिंबल आया ये इस वाले का है, लेकिन अंदर जो माइनस आ रहा है तो इसका स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, तो मैंने +1 लिख दिया। तो यहाँ लिख दिया 10/3 इंटू 4 - 3 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 10। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 इंटू एक्स की पावर 4, और समाकलन कहां से क्या करना है, -2 से 3 के मध्य। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 का समाकलन करना है, x इज इक्वल टू -2 से x इज इक्वल टू +3 के बीच में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्व, लिखा y dx, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 3, -2 3। बेटा y की जगह 5x की पावर 4 dx, 5 को बाहर निकाल दिया, -2 3, x की पावर 4 dx। सॉल्व कर लीजिए,
5 की जगह 5, x की पावर 4 का x की पावर 5/5, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट +3। बेटे 5/5, x की पावर 5 -2 +3, 5 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, तो अंदर बचेगा x की पावर 5 -2 और ये 3। ठीक है, अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ रखा मैंने 3 की पावर 5 -2 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 का मान कितना होता है, तो देखिए 3 × 3 × 3 to 3 × 3, 3 × 3 9 × 9 × 3, 9 × 9 81 × 3, यानी आ जाएगा 243। तो यहाँ लिखा मैंने 243 -2 की पावर 5, तो देखिए 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32, तो 32 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है, -1 की पावर 5, तो यहाँ पर 5 बार माइनस लिखोगे। ठीक है, तो 2 का पेयर बनाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन लास्ट में एक माइनस बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -32। अब ये क्या हो जाएगा 243 + 32, कैलकुलेट कर लो इसको, तो आ जाएगा 275 इसका आंसर है। तो निश्चित समाकलन इतना ही है। यहाँ पर आपका ये निश्चित समाकलन कंप्लीट हुआ। इस तरह का निश्चित समाकलन जो आपके यूज आएगा, केवल उसमें आपको लिमिट दे रखी रहेगी, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। एक बार अपर लिमिट लिखना है और एक बार लोअर लिमिट लिखना है, दोनों के बीच में माइनस लगाना है। तो जैसे अनिश्चित समाकलन हुआ वैसे ही यहाँ पर निश्चित समाकलन होता है, बस केवल निश्चित समाकलन का मान निकलता है, अनिश्चित समाकलन में लास्ट में + लिख देते हैं। ये तो हो गई एक बात। इसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समाकलन। तो बेटा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समाकलन बताऊंगा जो आपके यूज आएंगे। ऐसे होते बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके काम आएंगे वही मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम अब देखिए हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन के समाकलन। इसमें मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके यूज आने वाले हैं। ठीक है, अब इसका एक तरीका बताता हूँ। आपने अवकलन पढ़ा है, अवकलन त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन पढ़े हैं। फिर आपको एक बात बताई गई थी कि अवकलन का जो आंसर आता है अगर आप उसका समाकलन कर दोगे तो वही उत्तर प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए बेटा क्या कहना चाहता हूं मैं, जैसे मैंने आपको बताया था d/dx sin x का अवकलन होता है cos x। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप इस cos x का समाकलन कर दोगे तो क्या आएगा, अगर sin x का अवकलन करा तो cos x आ गया, अगर cos x का दोबारा समाकलन कर दोगे तो sin x आ जाना चाहिए। यही तो होता है समाकलन का कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था अवकलन आपने y का अगर आपने अवकलन करा, ठीक है, और उत्तर आ गया x, अब x का आपने समाकलन कर दिया तो वापस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेटा देखिए, तो cos x का dx के सापेक्ष समाकलन होता है sin x और लास्ट में लगा देते हैं c। ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है ये, आपको मैं इस तरह से ही सिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आप अवकलन ध्यान रखें, अवकलन का जो उत्तर है उसका समाकलन करा तो वापस वही आ जाएगा। करके देख लीजिए चाहे तो। देखिए बेटा sin x का अवकलन कितना होता है, cos x आ गया, और c का 0 होता है, ये आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड ध्यान दीजिए, d/dx cos x का क्या होता है, -sin x। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो फॉर्मूला बन गया आपका वो है समाकलन sin x.dx। अब sin x का समाकलन क्या होगा, तो यहां पर आ जाएगा -cos x + c। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तीसरा देखिए d/dx tan x का अवकलन होता है sec² x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर लीजिए sec² x dx। तो इसका समाकलन करा तो वापस क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा tan x + c।
ठीक है बेटा, ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपके दो फॉर्मूले से ही काम चल जाएंगे, 90% केसेस में हमारे यही काम आते हैं। sin x का अवकलन cos x का समाकलन sin x प्लस c। ठीक है, c का आप अवकलन करोगे तो 0 आ ही जाएगा। ठीक है बेटा, इसका बताऊं, इसका देखो एक बार बता देता हूँ आपको। सेकंड वाले का देखिए, अगर आपने cos x प्लस c का इंटीग्रेशन करा d/dx माइनस cos x प्लस c, तो देखिए माइनस की जगह माइनस लगाया, cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x और c का 0, ये माइनस में माइनस प्लस हो गया sin x। आ गया वापिस वही प्रश्न, यानी सही है हमारा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा देखिए, d/dx cot x, cot x का क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आपने, नहीं सॉरी, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो चौथा फॉर्मूला बन गया cosec स्क्वायर x का समाकलन, तो आ जाएगा माइनस cot x प्लस c। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको। d फॉर्मूला है d/dx sin cos tan cot sec x का। तो बेटा इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है आप जानते ही हो, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, तो अगर आप इसका समाकलन करोगे तो फॉर्मूला क्या बन गया, sec x इंटू tan x का अगर आपने समाकलन करा तो आ जाएगा वापिस मूल प्रश्न sec x। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पांचवा फॉर्मूला हो गया। लास्ट फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, सिक्स्थ फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि आपके पहला और दूसरा ही काम आने वाला है, और कोई काम आएगा नहीं आपके। सिक्स्थ है d/dx cosec x, इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो अगर आपने इसका समाकलन करा किसका, cosec x इंटू cot x का, तो क्या आ जाएगा माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, ये समाकलन के फॉर्मूले लिख लीजिएगा। लेकिन आपके काम पहला और दूसरा ही आएगा, बाकी के काम बहुत रेयर केस में आएंगे, बिल्कुल नील के बराबर है। पहला दूसरा आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, साइन का और कॉस का। इसको रफ कर देता हूँ, इस पे बेस में प्रश्न कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू cos x का, y इज इक्वल टू cos x का समाकलन ज्ञात करें। कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/4। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, जानते हैं आप। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन, y dx लिखा, y की जगह cos x dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। ठीक है, साइन आपको अभी बताया गया बेटा, cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित समाकलन है, अगर लिमिट दे रखी है तो निश्चित हो जाएगा, और लिमिट नहीं दे रखी तो अनिश्चित हो जाएगा। निश्चित होते ही सी नहीं लगाना है आपको, तो cos x की जगह cos x का समाकलन क्या हो जाएगा sin x, sin x लिखा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। अब मान रखना है आपको, तो बेटा x की जगह क्या आ जाएगा, एक बार π/4, यह ध्यान रखना, x की जगह अपर लिमिट और फिर x की जगह लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा sin π/4 माइनस sin 0। sin π/4 मतलब sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और sin 0 का मान 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/√2, इसका आंसर है। बात समझ में आई। इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए, y इज इक्वल टू sin x का
x इजिकल टू π/4 से x इजिकल टू π/2 के मध्य समाकलन, π/4 से π/2 के मध्य समाकलन। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे हल करेंगे इसको। लिखा y dx, y की जगह sin x dx, लोअर लिमिट π/4। इनमें देखे कौन सा मान छोटा है, ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो π/4 से लेके π/2। अब sin x का समाकलन क्या होता है बताया था अभी, माइनस cos x, ठीक है, ये π/4 और यहाँ पर ये π/2। अब इसको हल कर लीजिए, तो बेटा माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, cos x अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है π/4, मान रख दीजिए, माइनस की जगह माइनस, एक बार आएगा cos π/2, x की जगह आपको ये मान लिखने हैं, तो cos π/2 माइनस cos π/4, ठीक है, माइनस की जगह माइनस, cos π/2, cos 90 डिग्री का मान ये आपको ध्यान रखने होंगे, cos 90 का मान 0 और cos π/4 का मान 1/√2, माइनस की जगह माइनस आ गया, इसको हल कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा प्लस 1/1/√2 इसका आंसर है। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया जाता है, क्वेश्चन है y इजिकल टू sec स्क्वायर x का x इजिकल टू π/6 से x इजिकल टू π/3 के मध्य समाकलन ज्ञात करें, के मध्य समाकलन ज्ञात करें। तो आंसर देखिए बेटा, सॉल्यूशन है, सबसे पहले लिखा y डॉट dx, y की जगह sec स्क्वायर x dx, लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट π/3, ठीक है। अब sec स्क्वायर x का समाकलन हमको पता होना चाहिए, क्या होता है tan x, ठीक है। c नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि निश्चित समाकलन है, तो π/6 से लेके π/3। अब मान पुट कर दीजिए, तो एक बार लिखा tan π/3 माइनस tan π/6, एक बार अपर लिमिट आएगी और एक बार लोअर लिमिट आएगी। tan π/3, π/3 का मतलब होता है, देखो पाई का मान याद रखो आप, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 में 3 का भाग लगाया तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान √3, π/6 180/6, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है tan 30 डिग्री का मान -1/√3। अब यहाँ पर √3 एलसीएम आ गया, ये इससे 3 - 1, ठीक है बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/√3 आंसर। अब समझ गए होंगे आप, आपको तीन ही फॉर्मूले मैं आपको सजेस्ट देता हूं कि आप ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखना, sin x cos x और ये tan x के आप अवकलन ध्यान रखना, उनका जो उत्तर आता है उसका आप रिवर्स करोगे तो वो समाकलन आ जाएगा। जैसे cos x का समाकलन sin x, ठीक है, sin x का समाकलन माइनस cos x और sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, ये इतना ध्यान रखना है, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो बेटे यहाँ पर हमारा समाकलन कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो लेक्चर में हम अवकलन और समाकलन का एक बार रिवाइज करेंगे, पूरा मैं आपको एक बार रिवाइज करके बताता हूँ, आज मैं कोई प्रश्न नहीं देता हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरा इसका दोनों का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का एक बार रिवाइज कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको आप सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।